हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 88। ठीक है, ये एक एपी दिया गया है, हमें बताना है कि 88 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि 18 जो है इस एपी का कौन सा टर्म है, तो आप बोलेंगे फोर्थ टर्म है काउंट करके 1 2 3 4। 13 कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है इस एपी का। 2 कौन सा टर्म है, सॉरी 8 कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है। उसी तरह हमें ये बताना है कि 88 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, 20वां टर्म होगा, 21वां टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा वही हमें बताना है, यानी कि टर्म नंबर n का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए। तो ये एक इनफाइनाइट एपी है, उसमें कहीं 88 दिया गया है, नंबर है उस एपी में, कहीं नंबर है 88, उसका बताना है कि टर्म नंबर यानी कि n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज इतना। तो पहले एपी लिखते हैं, गिवन एपी क्या है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस एपी का पहला टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 88 इस एपी का कौन सा टर्म है। तो हमें नहीं पता है कि कौन सा टर्म है, तो इन जनरल मान के चलते हैं कि 88 इस एपी का nth टर्म है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा टर्म है, तो उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट Tn इज इक्वल टू 88। ठीक है, अब हमें n का वैल्यू निकालना है, यानी कि टर्म नंबर निकालना है। ठीक है, तो जनरेटर फॉर्मूला का यूज करेंगे a + n - 1 × d Tn के लिए। ये किसके इक्वल है 88। अब यहाँ पे a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की जगह पे 3 + n - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 इज इक्वल टू 88। सही है, तो 3 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5n - 5 सही है इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से आ जाएगा 5n, 3 - 5 - 2 इज इक्वल टू 88 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5n इज इक्वल टू, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 90। तो n इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है ना, 1418 सही है, यानी कि n का वैल्यू क्या आ रहा है 18 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 88 इस एपी का 18वां टर्म होगा, 18th टर्म होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे सिंस देयरफॉर 88 इज द 18th टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन ही है जो पीछे से अभी सॉल्व करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक है, सब सिमिलर है। तो 88 इस एपी का 18वां टर्म होगा। कैसे निकाले, इसको nth टर्म मान लिए। ठीक है, क्योंकि हमें टर्म तो पता नहीं कि कौन सा टर्म है, तो इन जनरल मान लिए कि nth टर्म है, उसके बाद जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज किए, वहां से n का वैल्यू निकाले। और n क्या होता है, टर्म नंबर होता है, वो ये बताता है कि वो कौन सा टर्म होगा एपी का। तो 88 18th टर्म होगा गिवन एपी का। ठीक है ना, तो काफी आसान क्वेश्चन था, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई सारे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आए जरूर उसको कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।